मैं एक घर के करीब से गुजर रहा था कि अचानक मुझे घर के अंदर से एक 10 साल बच्चे की रोने की आवाज़ आई। आवाज़ में इतना दर्द था कि मुझे मजबूरन घर में दाखिल होकर मालूम करना पड़ा कि यह 10 साल का बच्चा रो क्यों रहा है। अंदर दाखिल होकर मैंने देखा कि माँ अपने बेटे को आहिस्ता से मारती और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती। मैंने आगे होकर पूछा कि बहन, बच्चे को क्यों मार रही हो और खुद भी रो रही हो। उसने जवाब दिया कि भाई, आपको तो मालूम है कि इसके वालिद अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और हम बहुत गरीब भी हैं। मैं लोगों के घरों में मजदूरी करती हूँ और इसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्च उठाती हूँ। यह कमबख्त स्कूल रोज़ाना देर से जाता है और रोज़ाना घर से देर आता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ ज़रा भी तवज्जो नहीं देता, जिसकी वजह से रोज़ाना अपने स्कूल की वर्दी गंदी कर लाता है। मैंने बच्चों और उसकी माँ को थोड़ा समझाया और चल दिया। एक दिन सुबह सुबह सब्जी मंडी कुछ सब्जी वगैरह लेने गया तो अचानक मेरी नज़र उसी 10 साल बच्चे पे पड़ी जो रोज़ाना घर से मार खाता था। क्या देखता हूँ कि वह बच्चा मंडी में फिर रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीद कर अपनी बोरियों में डालते तो उनसे कोई सब्जी ज़मीन पे गिर जाती और वह बच्चा उसे फ़ौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता। मैं ये माजरा देखकर परेशानी में मुतल्ला हो गया था कि चक्कर क्या है। मैं उस बच्चे को चोरी चोरी फॉलो करने लगा। जब उसकी झोली सब्जी से भर गई तो वह ट्रक के किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाकर उसे बेचने लगा। मुंह पर पट्टी, मट्टी, गंदी वर्दी और आँखों में नमी के साथ ऐसा दुकानदार ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था। देखते देखते अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा, जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने नन्ही सी दुकान लगाई थी। उस शख्स ने आते ही एक ज़ोरदार पाँव मारकर उस नन्ही सी दुकान को एक ही झटके में सारी सड़क पर फैला दिया और बाजू से पकड़कर उसे बच्चे को भी उठाकर धक्के देने लगा। नन्हा दुकानदार आंखों में आंसू लिए दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी किसी दुकान के सामने डरते डरते लगाने लगा। भला हो उस शख्स का जिसकी दुकान के सामने उसने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई। उस शख्स ने उस बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी, जल्द ही फरोख्त हो गई और वह सब्जी बच्चा उठा और बाज़ार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को वो पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे स्कूल की जानिब चल दिया। ये भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब वो बच्चा स्कूल गया तो 1 घंटा देर हो चुकी थी, जिस पर उसके उस्ताद ने डंडे से उसे खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर उस्ताद को मना किया कि ये यतीम बच्चा है, इसे मत मारो। उस्ताद कहने लगे कि सर, ये रोज़ाना 1 घंटे देर से आता है। मैं रोज़ इसे सज़ा देता हूँ कि डर से स्कूल टाइम पे आए और कई बार मैं इसके घर भी पैगाम भेज चुका हूँ। बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने उसके उस्ताद का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल दिया। घर जाकर मालूम हुआ कि मैं जो सब्ज़ी लेने गया था वो तो भूल ही गया हूँ। हफ्ते मालूम बच्चे ने स्कूल से घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई। सारी रात मेरा सर चकराता रहा। अगले दिन सुबह की नमाज अता की और फ़ौरन बच्चे के उस्ताद को कॉल की कि मंडी टाइम पर हर हालत में पहुँचे। उस पर उसने मोहब्बत जनाब दिया। सूरज निकलता और बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हुआ और बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही दुकान का बंदोबस्त करने लगा। मैंने उसके घर जाकर उसकी वालिदा
को कहा कि बहन मेरे साथ चलो, मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि आपका बेटा स्कूल देर से क्यों जाता है। वह फ़ौरन मेरे साथ मुँह यह कहते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के की मेरे हाथों खैर नहीं है, छोड़ूंगी नहीं इसे। आज मंडी में लड़कों का उस्ताद भी आ चुका था। हम तीनों ने मंडी 3 मुखलफी जगहों पे पोजीशन संभाल ली और नन्ही दुकान वाले को छुप कर देखने लगे। हमसे मालूम आज भी उसे काफ़ी लोगों से झटके खाने पड़े और आखिरकार में वो लड़का अपना सब्जी फरोख्त करके कपड़े वाली दुकान की तरफ चल पड़ा। अचानक मेरी नज़र उसकी माँ पे पड़ी तो क्या देखता हूँ कि वो बहुत ही दर्द भरी सिसकियाँ लेकर जारों कतार से रो रही थी और मैंने फ़ौरन उसके उस्ताद की तरफ देखा तो बहुत शिद्दत से उसके आंसू बह रहे थे। दोनों के रोने से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने किसी मजलूम पे बहुत जुल्म किया हो। आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसकी माँ रोते रोते घर चली गई और उस्ताद भी शिक्षियाँ लेते हुए स्कूल चला गया। हमसे मालूम बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज उसको दुकानदार ने एक लेडीज़ सूट देते हुए कहा कि बेटा आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए हैं, अपना सूट ले लो। बच्चे ने उस सूट को पकड़कर स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया। आज भी 1 घंटा लेट था। वह सीधा उस्ताद के पास गया और बैग डेस्क पे रखकर मार खाने के लिए पोजीशन संभाल ली और हाथ आगे बढ़ा दी कि उस्ताद डंडे से उसको मार लें। उस्ताद कुर्सी से उठा और फ़ौरन बच्चे को गले लगाकर इस कदर ज़ोर से रोया कि मैं भी देखकर अपने आंसू पे काबू न कर सका। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर उस्ताद को चुप कराया और बच्चे से पूछा कि ये जो बैग में सूट है वो किसके लिए है। बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करने जाती है और उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। उसके पास जिस्म को मुकम्मल ढांपने वाला कोई सूट नहीं है, इसलिए मैंने अपनी माँ के लिए यह सूट खरीदा है। यह सूट अब घर ले जाकर माँ को दूंगा। मैंने बच्चे से सवाल पूछा और उसके जवाब में मेरे और उसके उस्ताद के पैरों के नीचे ज़मीन निकल दी। बच्चे ने जवाब दिया कि नहीं अंकल, छुट्टी के बाद मैं इसे दर्जी की सिलाई के लिए दूंगा और रोज़ाना थोड़े थोड़े पैसे दूंगा। दोस्तों, हमारे मुशाहरों में ऐसे बहुत सारे हिम्मत वाले बच्चे और नौजवान मौजूद हैं जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद भी होते हैं। आपसे दरख्वास्त करना चाहिए कि ऐसे ख़ानदानों को तलाश करें और उसके पूछे बगैर उनकी मदद करें। वह न भी करें तब भी उनकी किसी न किसी तरह ज़रूर मदद कीजिए। यकीन जानिए कि अल्लाह को वही बंदा पसंद होता है जो उसके बंदों का ख्याल रखता है। अल्लाह ताला हम सबको दूसरों की खिदमत करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।